हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय एंजल माय गाइडेंस। आज हम करने वाले हैं करंट एनर्जी चेकअप ऑफ योर पार्टनर, डीएमटीएफ रीडिंग करने वाले हैं। और लाइव मैं कार्ड्स को शफल करूंगी और हम देखते हैं कि हमारे पास में क्या रीडिंग आती है। गाइस, ये कलेक्टिव रीडिंग होती है। मैं हमेशा ही अपने चैनल्स में ये चीज़ बोलती हूँ कि ये कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, तो हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ये आपके साथ रेजोनेट ना करे। जो पार्ट आप लोगों के साथ गाइज रेजोनेट करता है उसे लीजिए, जो नहीं करता उसे छोड़ दीजिए। और अगर आप पर्सनली अपनी एनर्जी चेकअप करवाना चाहते हैं तो आप मुझसे पेड रीडिंग्स के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं डीएमडीएफ के अलावा लव रीडिंग्स करती हूँ, करियर रीडिंग्स करती हूँ एंड जो भी एरिया ऑफ लाइफ के लिए आप रीडिंग्स लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। आइए गाइस, हम लोग स्टार्ट करते हैं और कार्ड्स को शफल करते हैं, देखते हैं क्या कुछ चल रहा है हमारे डीएम्स और डीएफ्स की लाइफ में। गाइज, आपके सामने ही मैं कार्ड्स को शफल कर रही हूँ। बी ओपन टू रिसीव द गाइडेंस। ऑल्सो मेक श्योर कि आप लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें, स्टक ना हो। लाइफ में स्टक होने का कोई फायदा नहीं होता गाइज। आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हमारे डीएम्स की एनर्जीज को चेक करते हैं कि क्या कुछ चल रहा है हमारे डीएम्स की लाइफ में। डियर यूनिवर्स, प्लीज हमें कार्ड्स दीजिए कि क्या कुछ चल रहा है हमारे डीएम्स की लाइफ में। ओके, सो वी हैव सम जंप आउट कार्ड। सबसे पहला कार्ड है साइलेंस। मुझे लग रहा है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है आप लोग जो इस रीडिंग को देख रहे हैं। डीएम्स की आपस में बात नहीं हो रही है। और स्पेशली मुझे कहीं ना कहीं इस कार्ड से गाइडेंस भी मिल रही है कि डीएम्स बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोच रहे हैं। कुछ ना कुछ उनके दिमाग में चल रहा है, कुछ ना कुछ वो सोच रहे हैं, या कहते हैं ना कि अपने टर्न इन हुए हुए हैं वो इस वक्त वो कुछ ज़्यादा बात नहीं करना चाहते। बहुत सारी चीज़ों का मंथन उनके अंदर चला हुआ है। मून एनर्जी, जैसे कि आप देख सकते हैं इस कार्ड को, मून एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो इमोशनल डिस्टर्बेंस की भी ये कार्ड यहाँ पे बात करता है। दूसरा, रिसेप्टिव हुए हुए हैं वो इस वक्त अपने, मुझे लगता है यूनिवर्स से कुछ ना कुछ वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। रिसेप्टिविटी में है कि जो कुछ भी उनकी लाइफ में चल रहा है वो उस चीज़ को यूनिवर्स से मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। और देखते हैं गाइज हम लोग कि क्या कुछ है। ओके, सो वी हैव दी अनदर कार्ड, एडवेंचर। बहुत धीरे स्टेप लेना चाहते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें डीएम्स को ऐसा लगता है कि जैसे जैसे अगर वो इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो आप दोनों के रिश्ते को अफेक्ट कर रहे हैं। धीरे स्टेप लेना चाहते हैं। साइलेंस का कार्ड भी यहाँ पे बता रहा है बहुत ज़्यादा मंथन चल रहा है। और एडवेंचर के कार्ड में आप जैसे इस बेबी को देख सकते हैं, आगे बढ़ने से पहले बेबी स्टेप्स ले रहा है वो, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ने जाकर क्लैरिटी नहीं है सामने। मुझे ऐसा लगता है कि उनको भी कुछ क्लैरिटी इस वक्त है नहीं कि क्या कुछ इस रिश्ते में उनको आगे करना है। और देखते हैं डीएम्स आप लोग की क्या एनर्जी है। जो मेरी डीएम्स इस वीडियो को देख रही है, हम उनकी एनर्जी भी चेक करेंगे। पहले हम डीएम्स के कार्ड्स देखते हैं। व्हाट एल्स? So let's see. We have schizophrenia. गाइज, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपके डीएम के पास दूसरा ऑप्शन भी है। मे बी आपके डीएम मैरिड है, मे बी देयर इज समबडी एल्स ऑल्सो जिसके और आपके बीच में वो कंफ्यूजन के स्टेट में है। हो सकता है डीएम्स, अगर आप लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं तो आप लोग इसे रेजोनेट कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं दो ऑप्शन है, मे बी करियर और आपकी डीएफ। डीएफ जो इस रीडिंग को देख रही हैं, देखिए हो सकता है आपकी डीएम के पास कोई करियर ऑप्शन हो और आप हो जो जिसके बीच में वो इस वक्त झूल रहे हैं, या फिर वो मैरिड हो सकते हैं गाइज। आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकते हैं जहां उनके पास आप हैं और आपके अलावा ऑप्शन है, जहां वो कंफ्यूज हैं। उन्हें लगता है कि मैं एक सिरा छोड़ दूंगा तो मैं नीचे गिर जाऊंगा, मैं लटक जाऊंगा। शायद मुझे ऐसा लगता है कि हमारे डीएफ्स को भी उन्होंने कुछ क्लैरिटी दी नहीं है अभी, और जिनके कार्मिक पार्टनर के साथ वो हैं उन्हें वो शायद छोड़ नहीं पा रहे हैं। सी, मैंने शफल ही करा था, तीसरा कार्ड चौथा कार्ड हमारे पास में आ गया है, लेटिंग गो। कोई ना कोई चीज है जो आप दोनों के बीच में ऐसी हुई थी जो डीएम्स को छोड़ने की जरूरत है। ये कार्ड डेफिनेटली बता रहा है कि बहुत कुछ पकड़ के बैठे हैं, स्पेशली इमोशनल एंड पर। 8 नंबर है इस कार्ड का। डेफिनेटली इन्फिनिटी का साइन भी अगर मैं देखूं तो बैलेंस क्रिएट करने की भी है, यहाँ पे बात करता है। लेट गो करें, वो बैलेंस क्रिएट करें। बहुत सारी चीजें पकड़ के बैठे हैं, यू नो, जैसे हमने स्क्रिजोफेनिया की बात करी, वो ना लेट गो कर पा रहे हैं आपको, ना ही वो आपको साथ में रख पा रहे हैं। कुछ ऐसी सिचुएशन इस वक्त हमारे डीएम्स की हो रही है। और देखते हैं कि हमारे डीएम्स की लाइफ में क्या चल रहा है। शफल मोर, हम देखते हैं हमारे डीएम्स की लाइफ में क्या चल रहा है। ओके, सो वी हैव द अनदर कार्ड, दैट इज द कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस बात करता है विद इन जाने की, अपने आप को टटोलने की, अपने इनर सेल्फ पे काम करने की,
कि कॉन्शियसनेस में आ रहे हैं वो कि क्या करना है इस रिश्ते में आगे, अंदर वर्कआउट करना। जैसे कि यहाँ पे साइलेंस के कार्ड ने भी हमको ऐसी ही कोई चीज बताई थी। सेम कॉन्शियसनेस का कार्ड आप गौर से देखेंगे तो वो भी यही बता रहा है कि एनलाइटमेंट हो रही है इस रिलेशनशिप के बारे में कि करना क्या है आगे, कंफ्यूजन के स्टेट को आगे खत्म कैसे करना है। और देखते हैं कि हमारे डीएम्स की लाइफ में क्या चल रहा है। What else is going on in DM's life? Okay, so we have one card that is a breakthrough. ब्रेक थ्रू बात करता है किसी भी चीज से बाहर निकलने की। तो डीएम्स की लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन इस वक्त हो सकती है जहां से वो ब्रेक थ्रू चाहते हैं, बाहर निकलना चाहते हैं, फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। हो सकता है अपने कार्मिक पार्टनर के साथ इस वक्त वो जो हैं वहां वो इस रिलेशनशिप में अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, बाहर निकलना चाहते हैं। आप जैसे इस कार्ड को देख सकते हैं कि इंसान चीज को तोड़कर बाहर निकलना चाह रहा है, निकल चुका है। सो ये अगर आप डीएम्स एफर्ट्स करेंगे तो आप लोग डेफिनेटली निकल भी पाएंगे। और दूसरा जो जंप कार्ड आया था वो आया था क्लिंगिंग टू द पास्ट। सो गाइज आप ये देखिए कि अगर आप इस कार्ड को गौर से देखेंगे तो ये कार्ड बात कर रहा है कि पुरानी चीजों में ही उनका दिमाग पूरी तरह से उलझ चुका है। पास्ट में आप दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ था उसके अंदर वो उलझे हुए हैं, इमोशनली परेशान हो रहे हैं और उसके अलावा उनको कुछ नजर नहीं आ रहा है। बल्कि अगर आप देखेंगे ना तो इस चीज से बाहर सितारे बहुत सारे हैं। सो अगर ये पास की कुछ चीजें जिनमें वो अटके हुए हैं डीएम्स, अगर आप गाइस उन्हें छोड़ देंगे तो शायद आप लोगों को आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास आपके लिए डीएम्स लेटिंग गो का कार्ड भी आ चुका है, जो भी डेफिनेटली बता रहा है चीजें कुछ हैं जो छोड़ने की जरूरत है। मे भी हो सकता है कि डीएफ्स के साथ आपका कोई इशू चल रहा हो जिसकी वजह से आप बात ना कर रहे हो, तो आपको हो सकता है कि उसे छोड़ने की जरूरत है। What else is going on in DM's life? हम देख लेते हैं DM's की लाइफ में और क्या कुछ चल रहा है। What else is going on? So we have one more card. That is politics. So DMs definitely आप लोग अपनी DMs को ओरिजिनल चेहरा नहीं दिखा रहे हैं गाइस। अगर आप लोग को पसंद फर्क पड़ रहा है इस कनेक्शन में तो आप कुछ और ही चेहरा दिखा रहे हैं उनको कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो DMs रियलिटी में काम कीजिए, पॉलिटिक्स मत प्ले कीजिए। आप लोग अपनी डीएम्स को वही चेहरा दिखा रहे हो कि अगर तुम्हें हमसे कोई फर्क नहीं पड़ता तो हमें भी तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और देखते हैं क्या कुछ चल रहा है हमारे डीएम्स की लाइफ में। ओके, सो वी हैव वन मोर अनदर कार्ड दैट इज अ सेलिब्रेशंस गाइस। दिस कार्ड्स कंफर्म कि देयर इज अ थर्ड पार्टी सिचुएशन। आपके डीएम्स ने डीएफ्स आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाल रखा है। जब डीएफ्स आपकी लाइफ में भी ये थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, वाइस वर्सा। जब हम आपके कार्ड चेक करेंगे तो अगर ये कार्ड आता है तो क्लैरिटी हो जाएगी हमें। पर डीएम्स की ने आपको फॉर श्योर कहीं ना कहीं डाला हुआ है थर्ड पार्टी सिचुएशन में। थर्ड पार्टी सिचुएशन या कार्ड्स में नजर आ रही है। और देखते हैं क्या कुछ चल रहा है। 1 और 2 कार्ड्स हम और लेते हैं, फिर हम डीएफ्स की एनर्जी को रीड करेंगे। What is going on in DM's life? Laziness. इंजॉयमेंट में है, हो सकता है कुछ डीएम्स अपनी वेकेशंस प्लान कर रहे हो, बट अगर मैं इस रिश्ते की कॉन्टेक्स्ट में इस कार्ड को देखूं तो अभी उनकी तरफ से कुछ एफर्ट्स नहीं है। डीएम्स आर नॉट टेकिंग एनी एफर्ट्स राइट नाउ अपने आप में उनको क्लैरिटी की, क्योंकि जो पहले के कार्ड से वो बता रहे हैं क्लैरिटी की बहुत ज़्यादा जरूरत है। तो इस वक्त शायद वो बहुत स्लो है अपनी तरफ इस रिश्ते की तरफ काम करने में। गाइस ये रीडिंग आपके पार्टनर्स को भी रेजोनेट करेगी जिनके लिए साथ आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। सो व्हाट एल्स इज गोइंग ऑन डीएम्स लाइफ? सो हेयर वी हैव द रीबर्थ। हो सकता है उनकी कोई कामिक साइकिल अभी एंड हुई हो सकता है कोई चीज़ उनकी लाइफ में भी ख़त्म हुई हो, और ये भी हो सकता है कि वो अपने ऊपर काम कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे पहले के कॉन्शियसनेस के कार्ड है हमारे पास, रिसेप्टिविटी के कार्ड है हमारे पास, लेटिंग गो के कार्ड है हमारे पास, साइलेंस के कार्ड हैं, जो जिनको अगर मैं देखूँ तो ये कार्ड यहाँ पे क्लैरिटी दे रहा है कि किसी न किसी चीज़ के ऊपर स्पेशली अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं वो। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसने कमांड लिया है इस लाइन का, और नीचे जो अपना इनका ये फेस था जो अपने माइंड को ज़्यादा परेशान कर रहा था ये निकल के आ गया है, बाहर निकल रहा है, एंड हो रहा है, और अपने ऊपर काम करके अपना यही एक रीबर्थ ये कर रहे हैं। तो जिसने अपनी पुरानी सेल्फ का ये एंड कर रहे हो, न्यू सेल्फ के ऊपर काम कर रहे हो। तो ये थी हमारे डीएम्स की एनर्जी। और अब हम देखते हैं कि हमारी डीएफ्स की लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। फिर आई हैव द सीक्रेट ट्रैवलर कार्ड, उससे भी हम डीएम्स और डीएफ्स की गाइडेंस लेके। तो पहले हम डीएफ्स के बारे में देख लेते हैं, डीएफ्स की एनर्जीज को हम लोग थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। ओके, सो वी हैव द 2 कार्ड्स हेयर फॉर द डीएफ्स।
फर्स्ट द आउटसाइडर। तो हमारे डीएफ्स को डेफिनेटली लग रहा है कि डीएम्स ने आउटसाइडर बना दिया है, और डीएफ्स ने भी इस चीज़ को कंसीडर कर लिया है कि इस वक्त इस रिश्ते में वो लोग एज एन आउटसाइडर हैं। लेकिन गाइज अगर आप गौर से देखेंगे तो ये ताला जो लगा हुआ है ये खुला हुआ है, चेन से बंद तो है ताला भी, और ये बच्चा इस गेट के बाहर भी है। बहुत सारे थॉट्स इसको यहाँ पे परेशान भी कर रहे हैं, लेकिन इस गेट के पार देख रहा है। तो मुझे एक चीज़ और लग रही है कि आप लोग एक दूसरे को सोशल मीडिया पे स्टॉक भी कर रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। तो मेरी डीएफ्स जो हैं वो देख रही हैं उस बार के क्या कुछ उनकी लाइफ में चल रहा है। सेकेंडली यहाँ पर दो कार्ड्स हैं, हीलिंग्स कर रही हैं डीएफ्स, अपने ऊपर काम कर रही हैं, वहाँ वो रिसेप्टिव हो रहे थे। यहाँ मुझे से लग रहा है कि आप लोग अपनी इमोशनल हीलिंग पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। साथ ही साथ हमारे पास है अलोननेस का कार्ड, जिसमें आप अगर देखेंगे तो ये पर्सन जो है ये बहुत वॉक कर रहा है अकेली जर्नी, बट वो लाइट की तरफ जा रहा है। तो आप लोग को इस वक्त ऐसा लग रहा है कि डीएफ्स की ये हमारी अकेले की जर्नी है, हम लोग बहुत ज़्यादा अकेले पड़ गए हैं, अकेले हमें अपने ऊपर काम करना पड़ रहा है। और देखते हैं हमारी डीएफ्स की लाइफ में क्या चल रहा है इस वक्त। What is happening with DX? Dear Universe, प्लीज हमें कार्ड दीजिए। ओके, सेम हियर गाइज, यू आर मिररिंग। अगर डीएम्स काम नहीं कर रहे ना, डीएफ्स आप भी काम नहीं कर रहे हो गाइज, आप भी लेजीनेस दिखा रहे हो। लेजीनेस का कार्ड बता रहा है कि कुछ हो सकता है वेकेशंस पर हो। और दूसरा, अगर इस रिश्ते के कॉन्टेक्स्ट में मैं बात करूं, सो गाइज यू आर नॉट वर्किंग ऑन दिस रिलेशनशिप। एफर्ट्स की बात होती है ना कि हाँ हम एफर्ट्स करते हैं, चलो हम आगे इस रिलेशनशिप के ऊपर काम करने की कोशिश करें। तो अभी तो लेजीनेस का कार्ड है, आप लोग लेजीनेस दिखा रहे हैं कि अगर डीएम्स काम नहीं कर रहे तो हम भी नहीं करते। और देखते हैं हमारी डीएफ्स की लाइफ में क्या चल रहा है। सो वी हैव अनदर 2 कार्ड्स। अपने ऊपर बहुत काम कर रही हैं हमारी डीएफ्स, डेफिनेटली हीलिंग कर रही हैं, क्रिएटिव हो रही हैं, अपनी क्रिएटिव साइड को इन्हांस कर रही हैं, अपने काम में क्रिएटिविटी लेकर आ रही हैं, चीज़ों में क्रिएटिव हो रही हैं। ये चीज़ तो डेफिनेटली आप लोग कर रहे हैं। दूसरा, फ्रेंडलीनेस में आने की कोशिश कर रही हैं, बहुत चाहत है अपने डीएम से मिलने की। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, एक तरीके से फ्रेंडलीनेस में आने की कोशिश कर रही हैं। साथ में एसोसिएशन के ऊपर उनकी चाह है कि उनके डीएम से उनका एसोसिएशन हो जाए, रियूनियन हो जाए। और देखते हैं हमारे डीएस की लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है। देयर आर सम पॉजिटिव कार्ड्स फॉर दी डीएफ। मुझे ऐसा लग रहा है कि डीएफ अपने ऊपर बहुत काम कर रही हैं, और करना भी चाहिए, लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, करना भी चाहिए। So let's see what else is happening with, okay, so we have one more card, nothingness। अपने ऊपर तो आप काम कर रहे हो, आप एक ब्लैंक स्लेट हो गाइस। तो जो भी आप काम कर रहे हो ना, उसको बहुत सोच समझ के करो, कौन सी साइड को एनहांस करना है, क्या करना है अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। बिकॉज एक तो ये कार्ड, और दूसरा लेजीनेस का कार्ड तो ये बात कर रहे हैं कि आप रिलेशनशिप पे काम नहीं कर रहे हो। क्रिएटिविटी का कार्ड ये बात कर रहे हैं आप अपने ऊपर काम कर रहे हो। हीलिंग्स का कार्ड भी ये बात कर रहा है कि आप लोग अपने ऊपर काम कर रहे हो। ये देखिए, आपने अपने आप को ब्लैंक स्लेट जो बना रखा था उसके ऊपर आप लोगों ने काम करना स्टार्ट कर दिया। कहते हैं ना कि ब्लैंक स्लेट के ऊपर आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो, वो चीज़ गाइज आप लोग कर रहे हो। और देखते हैं, ओके सी शफल ही करा, वी गॉट अ कंडीशनिंग का कार्ड। आप लोग अपने ऊपर काम कर रहे हो, देख सकते हो आप। ये जो शेर निकल के आया है, ये पहले भेड़िया था शीप से नीचे उनकी खाल में था, बट अब अपने रियल सेल्फ में आ रहा है, वो जो है उसके अंदर आ रहा है। सो सेम इज हैपनिंग विद यू गाइस, आप लोग भी यही कर रहे हो। व्हाट एल्स इज हैपनिंग विद आवर डीएफ्स यूनिवर्स, हमारी डीएफ्स के साथ और क्या हो रहा है। सो वी हैव द 2 कार्ड्स। फर्स्ट इज द पोस्टपोनमेंट। लेजीनेस का कार्ड भी ये चीज बता रहा है कि रिलेशनशिप पे काम नहीं हो रहा है। पोस्टपोनमेंट का कार्ड भी आपके उसमें डिलेस ही दिखा रहा है। साथ ही गाइज आप लोग भी मिरर कर रहे हो, यू आर नॉट टेलिंग योर डीएम्स दैट व्हाट इज यू आर फेसिंग। पॉलिटिक्स कर रहे हो, अपना रियल सेल्फ उन्हें नहीं दिखा रहे हो सकता है कि अगर वो आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हो तो आप भी उनको यही शो कर रहे हो कि हमें आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता और हम वी आर हैप्पी विदाउट यू। व्हाट एल्स इज हैपनिंग विद आवर डीएफ्स, व्हाट एल्स, लेट्स डू 1 और 2 मोर कार्ड, फिर हम देखते हैं क्या कुछ चल रहा है हमारे डीएफ्स के साथ में। सो वी हैव द बर्डन, जो आपके ऊपर वो बर्डन था। यहाँ पे आप देख सकते हो कि लेडी है जो एक बच्चे को पहाड़ दिखा रही है कि ये पहाड़ चढ़ना बाकी है। सो यू आर फीलिंग सम काइंड ऑफ बर्डन इन योर लाइफ। व्हाट एल्स, अंडरस्टैंडिंग में आने की कोशिश कर रहे हो। आपको लग रहा था कि आप कहीं ना कहीं कैद हो रहे हो, बट स्टिल अगर आप गौर से देखो तो ये पिंजड़ा खुला है और ये चिड़िया चाहे तो उड़ सकती है। दूसरी चिड़ियाओं को देखकर
इसको ये लग रहा है कि वो तो इतना कर पा रहे, मैं इतना नहीं कर पा रही, पर गाइस यहाँ पे कहीं ना कहीं आप लोग अंडरस्टैंडिंग में आ रहे हैं। और देखते हैं कि हमारी डीएफ्स की लाइफ में क्या चल रहा है बड़े। ओके, तो आप अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे हो, कहीं ना कहीं कोई चीज़ है जिसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो आप लोग गाइस। एक कार्ड और लेते हैं, फिर हम सेक्रेड ट्रैवलर कार्ड से देखते हैं कि क्या कुछ आपको गाइडेंस देती है यूनिवर्स। ओके, सो हियर फर्स्ट वी हैव द एग्जिस्टेंस। आप लोग अपनी लाइफ को मैनिफेस्ट कर रहे हो गाइस, आपने पीठ कर ली है इस वक्त कि जो कुछ भी हो रहा है वो मुझे नहीं देखना है। सामने जो स्टार्स में आप देख सकते हो लेडी है, ये मैजिक देख रही है, जो टूटता हुआ तारा गिर रहा है, जो यूनिवर्स उसे दे रही है, जो स्टार से मैजिक क्रिएट हो रहा है, ये उसके ऊपर ध्यान दे रही है। तो आप लोग भी इसी तरीके का ध्यान दे रहे हैं एंड सी गाइडेंस। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी हमारी डीएफ्स जो हैं वो डिफरेंट चैनल्स पे डिफरेंट लोगों की टैरो रीडिंग्स देखती हैं अपने डीएम्स की एनर्जीज को जानने के लिए। सो ये थी हमारी डीएम्स की रीडिंग, सॉरी डीएफ्स की रीडिंग। सो देखते हैं गाइज आप लोगों को कितनी रेजोनेट हुई है। अगर रेजोनेट हुई तो वीडियो को थम्स अप जरूर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप लोग कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं सीक्रेट ट्रैवलर से। मैंने यूनिवर्स के कार्ड्स मानती हूँ कि हमारी जर्नी के अंदर, जिस जर्नी में हम हैं, उस जर्नी के अंदर क्या कुछ हमें करना है, इस वक्त यूनिवर्स हमें क्या गाइडेंस देती है हमारे लिए। सो पहले हम 3 कार्ड्स निकालते हैं डीएम्स के लिए। हमारे डीएम्स की गाइडेंस हम ले लेते हैं कि क्या कुछ हमारे डीएम्स के लिए यहाँ पे गाइडेंस है। व्हाट इज द गाइडेंस फॉर द डीएम हियर? So we have, okay, so we have the 3 cards. First, choosing your path. It says all is possible. So guys, DMs के सामने मुझे सर बहुत सारे रास्ते हैं। जैसे हमारी DMs की एनर्जी में आया भी था कि वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, कंफ्यूजन में है, ठीक है। आप लोग सब कुछ पॉसिबल कर सकते हैं, आपके सामने रास्ते हैं DMs, आपको चूज करना है। ये टाइम है, अपने रास्तों को चूज कीजिए, कैसे आगे बढ़ना है। अपनी रियल पावर में आइए, रियल सेल्फ में आइए कि हमें काम करना है, कैसे आगे बढ़ना है। नेक्स्ट कार्ड देखिए, यहाँ पर है प्योरिफिकेशन एक्टिविटीज, वाइब्रेंट लाइफ फोर्स, क्लींजिंग वाटर। गाइस आप लोगों को अपनी नेगेटिव एनर्जीज को क्लीन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त। क्लीन कीजिए अपने आप को, ऑरा क्लींजिंग का काम कीजिए। ऑल्सो जो भी प्रॉब्लम्स आपके पाथ में आ रही है उन्हें क्लीन करने का टाइम है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास क्रॉसिंग ब्रिजेस। सो क्रॉसिंग ब्रिजेस बात करता है इट्स टाइम फॉर हीलिंग, कनेक्टिंग, मेंडिंग एंड रिलीजिंग। देखिए गाइस, डीएम्स आपकी टैरो रीडिंग में भी लेटिंग गो का कार्ड आया था, ठीक है, क्लैरिटीज का कार्ड आया था। सो डेफिनेटली बात है आप हीलिंग कीजिए, क्योंकि आप लोग रिसेप्टिव मोड में हैं। अपनी हीलिंग्स को स्टार्ट कीजिए और जो भी आप देख रहे हैं ये पर्सन जो है इस ब्रिज को क्रॉस करने वाला है, तो जो भी आपके काम का ऐसे रखिए, जो आपके काम का नहीं है इस जर्नी में उसे जाने दीजिए, जो भी आपको परेशान कर रहा है। तो ये थी यूनिवर्स कार्ड से हमारी सीक्रेट ट्रैवल कार्ड से हमारे डीएम्स की गाइडेंस। और अब हम देख लेते हैं कि हमारी डीएफ्स के लिए क्या गाइडेंस है। गाइडेंस फॉर आर डीएफ्स, के हमारी डीएफ्स के लिए क्या गाइडेंस है। गाइडेंस फॉर आर डीएफ्स, हमारी डीएफ्स के लिए क्या गाइडेंस है। So let's take out the 3 cards. 1, 2, and okay. So we have the 4 cards. ये आए हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो गाइडेंस होगी ही होगी। सबसे पहला कार्ड है असेंडिंग द माउंटेन। डीएफ्स, आप लोगों को मुश्किल लग रही होगी इस जर्नी में पढ़ना, आप लोगों को डेफिनेटली एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं, बट कीप गोइंग फॉरवर्ड। ये पहाड़ जो आप देख रहे हैं इस पर्सन को चढ़ना है, हिम्मत रखिए, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड कह रहा है वाइज लीडर, यू आर अ बैकन फॉर अदर्स। तो आप लोगों को अपने अंदर की लीडरशिप क्वालिटी एनहांस करनी है, ताकि आपके रास्ते में जो भी प्रॉब्लम्स आए आप उसे जाने दें। ग्राउंडिंग कीजिए, आप अपनी एनर्जी पे काम कर ही रहे हैं। गो डीप, एक्सप्लोर योर रूट्स, ग्राउंड से कनेक्ट रही है। अर्थिंग कीजिए, अपनी ग्राउंडिंग कीजिए, अपनी चक्रास को वो कीजिए, ताकि आप लोगों को आगे बढ़ने की हिम्मत मिले। साथ ही हमारे पास कार्ड आया है इम्पास, दैट इज रिफ्लेक्ट एंड रीडायरेक्ट योर एनर्जी। दिस कार्ड सेज अबाउट कि जो भी एनर्जी स्कैटर्ड पड़ी हुई है आपकी डीएफ्स, आप लोग काम कर ही रहे हैं, तो यूनिवर्स भी आपको यही एडवाइस दे रही है कि अपनी एनर्जी को रिफ्लेक्ट कीजिए, अपनी एनर्जी को रीडायरेक्ट कीजिए। जो स्कैटर्ड एनर्जी है कैसे करेंगे, ग्राउंडिंग के साथ करेंगे।
तो ग्राउंडिंग का कार्ड भी डेफिनेटली यहाँ पर हमें यही बता रहा है कि ग्राउंडिंग कीजिए, अपनी एनर्जी के ऊपर काम कीजिए, उसे रिफ्लेक्ट कीजिए। सो गाइज, ये थी आपकी करंट एनर्जी रीडिंग्स। अगर आपको ये वीडियो में रीडिंग्स रेजोनेट कर रही हैं गाइज, प्लीज़ मेरे चैनल को ग्रो करने में हेल्प कीजिए, वीडियो को थम्स अप दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एज एन एनर्जी एक्सचेंज। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टक नहीं होना है लाइफ में, बढ़ते रहना है लाइफ में और एंजॉय करना है अपनी लाइफ को। स्टे ब्लेस्ड गाइज।